बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही झटपट बनने वाला मीठा बन रहा है। अगर आप बिल्कुल लाइट सा मीठा खाना चाहते हैं ना तो ये डिज़र्ट आपके लिए ही है। आज मैं बना रही हूँ कैरेमल पुडिंग, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट बन के तैयार होता है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका खुद का भी दिल चाहे हल्का-फुल्का मीठा खाने को तो आप इसको अपने लिए भी फटाफट से बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही आसान से डिज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो कैरेमल पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक कैरेमल तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप चीनी। चीनी मैंने इस तरह फैला के डाल दिया पैन में और उसके बाद हम इसको मेल्ट होने देंगे। हमने इसको अभी टच नहीं करना बिल्कुल भी। जैसे ही ये मेल्ट होना शुरू होगी, इसमें कलर आना शुरू होगा, उसके बाद हम इसको हिलाएँगे। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है, इसमें कलर भी आना शुरू हो गया है। बस इसको अब मैं थोड़ा-सा स्टर कर लेती हूँ, इस तरह से। अब इसको हमने ना थोड़ा-सा गोल्डन टच देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसको डार्क ब्राउन मत करिएगा, वरना जो हमारा कैरेमल है ना वो कड़वा बनेगा। तो बहुत ही केयरफुली आपने इसको बनाना है। तो हमारा कैरेमल जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इसको अब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक मोल्ड के अंदर, जिसमें आपने पुडिंग को तैयार करना है। तो ये सारा कैरेमल जो है मैंने डाल दिया इस मोल्ड के अंदर, इसको अब हम थोड़ा सेट होने देंगे। तो ये हमारा कैरेमल सेट होता है, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे दूध। तो मैं यहाँ पर 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये 1 कप मैंने डाल दिया इसके अंदर, दूसरा कप भी डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर हाफ कप मैंने डाली है चीनी। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो इसको आप आधा कप से थोड़ा ज़्यादा डाल दें। अगर कम खाना पसंद करते हैं, तो 1/4 कप भी डाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने डाली ना, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है और जो ये कैरेमल पुडिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा भी मीठी नहीं होती। बस इस मीठे में ना मुनासिब मिठास ही होती है। तो अभी देखिए दूध को है ना मैंने 1 हिस्सा कम कर दिया, यानी कि 4 हिस्से अगर दूध था ना, तो उसमें से 1 हिस्से को मैंने कम कर दिया। इतना पकाया है कि ये 3 हिस्सा रह गया है। अब इसको हम हल्का-सा ठंडा होने देंगे, तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी 3 अदद अंडे। तो बस एक-एक करके इसके अंदर मैं अंडों को तोड़ती जाऊँगी, इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस। तो यहाँ पर मैं जो है ना 1 टीस्पून वनीला एसेंस का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको अंडों का जो स्मेल है या फिर टेस्ट जो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो आप वनीला एसेंस इसमें डालें। इससे जो है ना अंडों की स्मेल नहीं आएगी आपको। तो अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दूध, जो अभी हमने बॉयल करके रखा हुआ था। तो ये हल्का-सा ठंडा हो गया है, तो अब ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, ये ख़्याल रखिएगा कि आपने इसको बहुत भी ज़्यादा नहीं फेंट लेना कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। बस इतना फेंटना है कि सारी चीज़ें जो है ना मिल-जुल जाएँ। तो बस ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, एक दूसरा बाउल लेना है और उसके ऊपर हम रखेंगे एक स्ट्रेनर। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसके ऊपर मैं ये छन्नी रख दूँगी और जो ये हमने अभी मिक्सचर तैयार किया है अंडे और दूध वाला, वो डाल दूँगी। तो बस अब ऊपर इसके जो भी रह जाएगा ना मोटा-मोटा, वो अब हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो दूध और अंडे वाला मिक्सचर था, उसको मैंने छान लिया और ये जो ऊपर लम्स रह गए ना, इसको हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो हमारी पुडिंग का जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने अपना मोल्ड तैयार किया था ना, जिसमें हमने कैरेमल डाला था, ये भी सेट हो गया अच्छे से। अब इसके अंदर मैं सारा डाल दूँगी ये दूध वाला मिक्सचर। उसके बाद इसको मैं फॉइल पेपर से कवर कर दूँगी, लेकिन अगर आपके पास ढक्कन वाला बाउल है ना, तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन फिर ढक्कन को है ना थोड़ा टाइट होना चाहिए। ये देखिए इस तरह फॉइल पेपर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और अच्छे से पैक कर लूँगी। अब इसको हम स्टीम देंगे, उसके लिए मैंने एक पतीली में पानी ले लिया था और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक स्टैंड। आपके पास अगर कोई ढक्कन वगैरह है या छोटी कटोरी है, तो आप वो उल्टी करके रख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी पुडिंग इसके अंदर रखेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में बिल्कुल हमने इसको स्टीम देना है और आप कोशिश ये करिएगा कि बहुत ज़्यादा इसमें बबल ना बने। तो देखिए हल्का-हल्का सा इसमें स्टीम बन रहा है और इसी स्टीम में ये पका है। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, अब आप इसको जो अगर चेक करना चाहते हैं ना, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप छुरी या किसी वुडन स्टिक की मदद से इसको चेक करें। सादी बाहर आ रही है तो इसका मतलब है हमारी पुडिंग रेडी है। अब इसको रूम टेम्परेचर में आने देती हूँ, फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी, अच्छे से ठंडी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊँगी फाइनल लुक। ये देखिए 2 से 3 घंटे हो गए थे इसको फ्रिज में रखे हुए।
तो आइए इसको अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो पुडिंग है ना वो रेडी हो गई है। अच्छा आप देख रहे हैं ना मैंने ये जो बाउल इस्तेमाल किया है ये थोड़ा-सा ना बीच-बीच में कर्व है तो इसमें थोड़ा-सा ना मुश्किल होता है निकालने में, वैसे तो आसानी से निकल गई थी। लेकिन प्लेन बाउल में आप इसको बनाएँगे ना तो और भी ईज़िली निकल जाएगी ये। तो बस इस तरह से मैंने इसको फ्लिप कर दिया है और ये देखिए हमारी पुडिंग आ गई है बाहर। अच्छा ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना प्लेन बाउल में आपको इसको बनाना है तो उसकी एक वजह एक और भी है कि ये देखिए इसमें हल्के-हल्के से इसको आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे साइड में, वो इसी वजह से आए हैं। अगर आप इसको प्लेन में बनाते हैं ना तो ये स्पॉट्स इसमें ना आते। तो बस इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप प्लेन वाले बाउल में बनाइएगा। मैंने थोड़ी डिज़ाइनिंग के लिए ना पुडिंग की इसको इसमें बना लिया तो इसमें काफ़ी जो है ना स्पॉट्स आ गए हैं साइड में। लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो बस इसको इस तरह से हम कट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये कैरेमल पुडिंग जो है ना वो बन के तैयार हुई है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।